गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के काम करने के तरीके पर प्रकाश डाला था और वहाँ पर हम लोगों ने इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस की बात की थी जैसे कि पाइथन, और उसके बाद हमने कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की बात की थी जैसे कि C++। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट भी एक होती है, बट यहाँ पर टॉपिक हमारा ये नहीं है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस क्या होती है। हम लोग जावा पैकेजेस को समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो हम वापस से जावा पर आ जाएंगे और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट कोशिश हमारी कामयाब भी होगी कि जावा कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है। तो जावा एक हाइब्रिड लैंग्वेज है, जावा कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक जावा फाइल है harry.java, तो आप लोगों को उसको सबसे पहले कंपाइल करना होता है। देखो, सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ, जितनी भी जावा फाइल्स हमने अभी रन करी वो सारी की सारी इंटेलिजेंट आइडिया पे की थी, यानी कि ये सारे के सारे काम बिहाइंड द सीन हो रहे थे। मैं आप लोगों को ये सारे के सारे काम आप लोगों की आंखों के सामने भी करके दिखाऊंगा, मैनुअली किस तरह से जावा कंपाइलर को इस्तेमाल किया जाता है और मैनुअली किस तरह से आप लोग जावा इंटरप्रेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जावा एक हाइब्रिड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों चीज़ें होती हैं। कंपाइलेशन कब होता है? जब आप एक जावा फाइल लिखते हो, जैसे मान लो मैंने लिखा harry.java, तो सबसे पहले उसको आप लोगों को कंपाइल करना पड़ता है जावा सी कंपाइलर की सहायता से। और ये जावा सी कंपाइलर जो है ये इस जावा फाइल को कंपाइल करके एक क्लास फाइल बनाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो harry.class फाइल यहाँ पर बन चुकी है और इसके अंदर होता है बाइट कोड। ये जो क्लास फाइल है इसके अंदर होता है बाइट कोड। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि यार जावा का डिज़ाइन ऐसा क्यों बनाया गया, हम लोग डायरेक्टली भी तो यहाँ पर उसको कंपाइल या इंटरप्रेट बना सकते थे। लेकिन जो जावा के क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने कुछ ऐसा सोचा कि जावा को बनाना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं मान लो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, और मान लो कि एक कोई और इंसान है जो कि लिनक्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब मैं विंडोज़ कर रहा हूँ, आप मैक कर रहे हो, वो लिनक्स कर रहा है, हम तीनों ने मान लो जावा प्रोग्राम शेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो जावा फाइल है यानी कि ये जो .java एक्सटेंशन वाली फाइल है, इसको मैं एक कंपाइलर जिसका नाम जावा सी है उसकी सहायता से कंपाइल करूँगा और कंपाइल करके मुझे मिलेगी एक क्लास फाइल जो कि बाइट कोड होता है। अब ये जो बाइट कोड है ना, ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि चाहे आप ये बाइट कोड मुझे दे दो, चाहे ये आप बाइट कोड ऐसे इंसान को दे दो जो कि मैक ओएस यूज़ कर रहा है, या फिर आप इस बाइट कोड को एक ऐसे इंसान को दे दो जो कि लिनक्स यूज़ कर रहा है या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, वो इसका आनंद उठा पाएगा, इसको काम में ले पाएगा। और यही है जावा की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जावा इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसलिए हम कहते हैं जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यही रीज़न है। तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनने की वजह से बोथ कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड हो गई, ठीक है। तो कोई भी पूछे कि जावा कैसी है, कंपाइल्ड है, इंटरप्रेटेड है, और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रीज़न ये है कि यार अगर आप किसी से पूछो आर या पार, या तो वो आर बोलेगा या पार बोलेगा, बीच में कभी नहीं बोलेगा। तो जावा बीच में होती है, कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड। कोई आपसे पूछे दोनों में से कौन सी है जावा, तो जावा दोनों है, जावा हाइब्रिड है, ये जवाब होता है। और ये जवाब जो है यहाँ पर अक्कड़ बक्कड़ बम्मे बो करके भी नहीं दिया जा सकता है इसका जवाब, इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको जावा का कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले जावा का किसी को आइडिया लगाना है कि आपको आती है या नहीं आती है, वो आपसे ही पूछेगा क्या जावा कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है, तो आप लोगों को जवाब देना होगा जावा हाइब्रिड है, दोनों है, कंपाइल्ड भी इंटरप्रेटेड भी। तो ये रहा हमारा आर्किटेक्चर। अब एक बार ये बाइट कोड जनरेट हो गया तो आप लोग किसी भी JVM का इस्तेमाल कर सकते हो इस बाइट कोड को इंटरप्रेट करने के लिए, यानी कि इससे आगे की जो प्रोसेस है वो इंटरप्रेटर करेगा जो कि जावा इंटरप्रेटर है। और यहाँ तक आने की यानी कि .java फाइल से .class तक आने की प्रोसेस थी कंपाइलेशन, जो कि जावा सी ने करी थी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, JVM कैन बी यूज टू इंटरप्रेट दिस बाइट कोड। ये जो बाइट कोड जनरेट हुआ है ये कोई भी JVM, मैक की JVM, विंडोज़ की JVM, जहाँ पर भी जावा है वहाँ JVM आपको मिल जाएगी। आप अपनी मैकबुक में, लिनक्स में या कहीं पर भी जावा का यूज़ करके इस बाइट कोड को इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि ये जावा कोड जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन चुका है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, दिस बाइट कोड कैन बी टेकन टू एनी प्लेटफॉर्म, विंडोज़, मैक और लिनक्स फॉर एग्जीक्यूशन। और आप लोग अगर इसको किसी और OS में लेके जाते हो तो ये अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करेगा
एज एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है और कहते हैं जावा इज़ राइट वंस रन एवरीवेयर, यानी कि आप एक बार लिखें और हज़ारों बार जो है हज़ारों डिवाइसेस में रन करें, चाहे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, हमने जावा प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले तो हमको जावा सी लिखना पड़ेगा और उसके बाद harry.java लिखना पड़ेगा, और ये जो प्रोसेस है वो कंपाइलेशन का प्रोसेस है। और उसके बाद जो हमारी ये जो डॉट क्लास फाइल है ये जब हमें मिल जाती है तो हमें जावा इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जावा सी कहाँ पर है और जावा कहाँ पर है ये मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये रहा हमारा इंटेलिजेंट आइडिया और ये रहा मेरा फोल्डर जहाँ पर मैंने जावा को इंस्टॉल किया हुआ है। ये रही मेरी JDK जो कि मैंने इंस्टॉल की थी। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर bin, con, include इस तरह के फोल्डर आ रहे हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन bin, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है javac.exe और java.exe। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ bin को तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि bin के अंदर मुझे java.exe यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ पर मैं क्लोज सर्च पे क्लिक करके सर्च को क्लोज कर देता हूँ और आप लोग यहाँ पर देखो java.exe भी यहाँ पर है और भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पर हैं। जावा सी का हम इस्तेमाल करेंगे, हम लोग जावा का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। आपका इंटेलिजेंट आइडिया चीज़ों को ऑटोमेट कर रहा है वो एक दूसरी बात है, बट हम java.exe को इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। अब आप लोग अगर यहाँ पर राइट क्लिक करते हो और अगर आप लोग विंडोज़ में हो और राइट क्लिक करते हो और अपनी पावर शेल खोलते हो और आप लोग जावा सी लिखते हो तो देयर इज अ चांस कि आप लोगों को मेरी तरह ये एरर देखने को मिला, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस एरर को ठीक कैसे करना है। और आप जावा लिखोगे तब भी आप लोगों को ये एरर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जावा सी और जावा दोनों में आपको ये एरर देखने को मिला है। और ये एरर कुल मिला के पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये जावा सी.exe है किधर, मुझे नहीं मालूम, मुझे प्लीज़ बता दो जावा सी.exe किधर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे जावा सी.exe किधर है। हम कहेंगे जावा सी.exe सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 14.0.2/bin के अंदर है, प्लीज़ उसको उठा लो और यूज़ कर लो। लेकिन ये बात कंप्यूटर को हिंदी में नहीं बताई जा सकती, और आप लोगों को इसीलिए क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आप लोगों को राइट क्लिक करके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ढूंढना है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अब अगर आप लोग यहाँ पर env लिखोगे अपने सर्च बार में विंडोज़ के, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इस पर क्लिक करना, ये खुलेगा सिस्टम प्रॉपर्टीज़, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना, ये बॉक्स खुलेगा। आई रिपीट, मैंने यहाँ पर env लिखा और ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ मुझे देखने को मिल गया। अब मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यहाँ से क्लिक करके देख सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पाथ देखने को मिल रहा है ना। ये जब मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर एक पाथ नाम का वेरिएबल देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग एडिट करेंगे। और इसको एडिट करके हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ये जो हमने कॉपी किया है पाथ, ये वाला। तो मैं यहाँ पर न्यू में क्लिक करूँगा, पेस्ट करूँगा, और ये देखो सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 14.0.2/bin मैंने ऐड कर दिया। और ये हुआ क्या, मतलब मैं आपको ये भी बता दूँ यार ये करके हमें मिला क्या। सबसे पहले यहाँ पर इसको ऐड कर दो, ओके पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो, सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हमने किया क्या, हमने बेसिकली ये कहा कि पावरशेल अब मैं जब जावा लिखूँ यहाँ पर तो यहाँ पर भी ढूंढना। आई रिपीट, जब मैं जावा लिखूँ यहाँ पर तो इस फोल्डर में भी प्लीज़ ढूंढ लेना एक बार, तो ये ऑटोमेटिकली इस फोल्डर में ढूंढ लेगी। और इसके लिए मुझे पावरशेल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर देखो जावा लिख रहा हूँ तो यही एरर आ रहा है, तो मैं पावरशेल को रीस्टार्ट करूँगा अपने। और रीस्टार्टिंग वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करना है, पावरशेल को रीस्टार्ट करना है। अब देखना जादू, जावा सी मैंने क्लिक किया, कुछ और लिख कर आया, एरर नहीं आया यहाँ पर। अब ये जावा सी को यूज़ कर पा रहा है, यानी कि मैं इस javac.exe नामक फाइल को यूज़ कर पा रहा हूँ। ये कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स हैं, कंप्यूटर को यूज़ करने के बेसिक्स हैं यार, ये कंप्यूटर साइंस के भी बेसिक्स नहीं है कि यार आप लोग अगर कोई भी एड्रेस पाथ में ऐड कर देते हो तो आप उन यूटिलिटीज़ को फिर यूज़ कर पाते हो कमांड लाइन से। जावा लिख कर दिखाऊँ, ये देखो जावा लिख कर मैं दिखाऊँगा तो देखो ये आ गया कि भाई ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, जावा को आप कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हो। ये आपको बता रहा है, कह रहा है सिर्फ जावा मत लिखो, मुझे एक फ़ाइल दो, यहाँ पर जावा सी मत लिखो, मुझे एक फ़ाइल दो। तो इस तरह से आप लोग को बता रहा है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनकी सहायता से आप लोग इस जावा सी को यूज़ कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में पता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जावा सी और जावा
इन दोनों को यूज़ करके जो काम इंटेलिजेंट आइडिया हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर रहा था, हम उसको मैनुअली करेंगे। और क्यों करेंगे मैनुअली? हम इसलिए मैनुअली करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं समझना कि यार इंटेलिजेंट आइडिया बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहा है। हम उसको खुद से करके देखेंगे और उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी फिर आप लोगों की। तो मैं इस चीज़ को जल्दी से करता हूँ और इस काम को अंजाम देने के लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि एक सोर्स कोड एडिटर है। हम लोग अगले वीडियो में इसको इंस्टॉल करेंगे। सो फार द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम वाज बीइंग मैनेज्ड बाय इंटेलिजेंट आइडिया। हमारा इंटेलिजेंट आइडिया मैनेज कर रहा था सब कुछ। हमें ना जावा लिखने की ज़रूरत पड़ी, हमें ना जावा सी लिखने की ज़रूरत पड़ी, ना हमें कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ी, ना हमें इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ी। इंटेलिजेंट आइडिया ने अपना सीना चौड़ा करके सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ली थी, अपने कंधों पर, ठीक है। और अब हम उसके कंधों से थोड़ी देर के लिए जिम्मेदारी हटाएंगे अगले वीडियो में और देखेंगे कि अगर हमें ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर यही बात मैंने लिखी हुई है। एंड वी कैन डाउनलोड अ सोर्स कोड एडिटर लाइक VS Code टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम। आप ये काम यार नोटपैड में भी कर सकते हो। VS Code मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग जब VS Code यूज़ करते हो तो एक लाइट वेट सोर्स कोड एडिटर है सबसे पहले, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप लोगों को लेफ्ट साइड में फोल्डर ऑफ फाइल्स दिख जाती हैं VS Code में। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो उसको इंस्टॉल कर लेना, वरना जल्दी से मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इंस्टॉल करके इसको दिखाऊंगा। और फिर हम लोग ये जावा सी जावा अगर हम मैनुअली काम कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे ये अगले वीडियो में देखने ही वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग अब लग रही है जावा की, कि जावा कैसे काम करती है, जावा सी क्या है, जावा इंटरप्रेटर क्या है, क्यों कहते हैं जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये भी आप लोगों को अभी पता हो जाना चाहिए। क्विकली एक बार क्या आप लोगों का कराऊं तो एक जावा फाइल होती है जिसको हम .java एक्सटेंशन से अपने इंटेलिजेंट आइडिया में लिख ही रहे थे अभी तक, और उसके बाद उसको जब हम कंपाइल करते हैं तो एक क्लास फाइल बनती है जो कि एक बाइट कोड होता है। इस बाइट कोड को बनाया जाता है जावा सी की सहायता से, जो इस जावा फाइल को इस बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और एक बार ये बाइट कोड बन गया तो आप लोग इसी बाइट कोड को इस्तेमाल करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर जावा इंटरप्रेटर इस्तेमाल कर सकते हो। और इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी बोला जाता है। सो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। हमने स्टार्ट किया इंटरप्रेटर और कंपाइलर से इस चैप्टर को, और उसके बाद इनको थोड़ा सा समझ के हम लोगों ने इस सवाल का जवाब लिया कि क्या जावा कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है। हमने देखा ये हाइब्रिड है, क्यों है ये हमने समझा, और थोड़ा सा डेमो रहेगा अगले वीडियो में। और उसके बाद हम लोग पैकेजेस को अच्छी तरह से डाइसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि क्यों जावा में पैकेजेस होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लेना। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैंने नोट्स नहीं दिए हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने 20 से वीडियोस देखे हैं। तो आप प्लीज़ शुरू से वीडियोस अगर देख रहे हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैंने एक बार आप लोगों को नोट्स की पूरी जिप भी बना के दे दी है, यानी कि सारे के सारे नोट्स एट अ सिंगल प्लेस। तो मेरे एंड से वो सारे काम हो चुके हैं और आप लोगों को बस डाउनलोड करना है ढूंढ के। आई होप आप लोगों को कर लोगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।